रानी सुनीति रो करके बोली, दोनों हाथ जोड़ लिए, बहन हमारी बात को माना, सुना। तू सोवेगी जब सिसिया में तो मैं तेरे पैर दबाऊंगी। जो ना घर तो चली बहन में भाई जहर मर जाऊंगी। छोटी रानी पत्थर बाई कले छोटी रानी पत्थर बनी कले जोलाई पिघलो है। छोटी रानी ने जवाब दिया, मैं नहीं रहूंगी ऐसे। अगर तुझे जाना है तो चली जा और रहना है तो खेतों पे झोपड़ी डाल करके रहेगी। एक शेर जो मिलेंगे वही पीस के और नमक के साथ में खाई। सुनीति कहने लगी, एक पुत्र की खातिर मैं ये सब कुछ भी सहन कर लूंगी। सुनीति जाकर के झोपड़ी डाल करके खेतों पे रहने लगी है श्रोता। और इधर छोटी रानी सुरसी बड़े ही आनंद के साथ में महलों में रह रही है। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता गया और छोटी रानी सुरसी के भी कोई संतान नहीं हुई। जब छोटी रानी सुरसी के भी कोई संतान नहीं हुई तो बड़ी रानी सुनीति विचार करती है, बारे भगवान कैसी है आपकी माया। एक पुत्र की खातिर तो मैं रानी से नौकरानी बन गई और वो दुख तो हमें अभी भी है। ऐसे जीवन से तो हमारा मर जाना बढ़िया है। तो रानी सुनीति एक दिन रात्रि के समय चली है आत्महत्या करने के लिए। देखिए, जब प्राणी के सभी सहारे छूट जाते हैं, अपने भी रूठ जाते हैं, जिस डाली को पकड़ता वो डाली टूट जाती है, जिस दरवाजे की ओर नजर डालता वो बंद नजर आता है, तब वो अंत में आत्महत्या करने के ही सोचता है। रानी सुनीति जा रही है और कहती जा रही है अपने महाराज के बारे में, महाराज आप हमें क्षमा कर देना, आज से पहले मैंने आपकी बिना आज्ञा के कोई कार्य नहीं किया और आज मैं आपसे बिना पूछे मरने जा रही हूं, हमें क्षमा कर देना। रानी सुनीति गई है और जंगल में पहुंची, तब तक वहां अचानक बाबा देवर्षि नारद जी का आना हो गया। क्योंकि जाको राखे साइया और मार सके ना कोई और बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरियो। जिसकी मृत्यु नहीं है वो
कुछ भी कर लो लेकिन आप बच जाओगे। रानी मरने के लिए गई, लेकिन उधर बाबा नारद जी का आना हो गया। बाबा नारद जी ने देखा इतने घने जंगल में और रात्रि के समय में कि देखने में रानी लग रही है, यहाँ क्या कर रही है। सवाल कर दिया, लड़की इतने घने जंगल में रात में क्या कर रही है। रानी सुनीति ने जवाब दिया है, महात्मा जी मैं मरने के लिए आई। मरने? क्यों मरोगी? काय को मरोगी? तुम एक बात नहीं मालूम, जो पत्ता एक बार डाली से टूट जाता है वो दोबारा डाली में नहीं लगता है। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, अब तुम आत्महत्या करने आई हो। सबसे बड़ा पाप होता है आत्महत्या का। पूछे काय को मरोगी? बोले हमारे कोई संतान नहीं हुई है और हमने अपने पति का दूसरा विवाह कराया। जो हमारी छोटी बहन आंगन में आई उसके भी कोई संतान नहीं हुई, मैं इसलिए मरने आई हूं। बाबा नारद कहने लगे, ओए अगर मर जाओगी तो क्या संतान हो जाएगी तुम्हारे? मरो नहीं, हमारी एक बात मानो, 1 साल का इंतजार कर लो और तुम्हारे आंगन में एक बहुत सुंदर बच्चे का जन्म होगा। बाबा नारद ने कहा है सुनीति से, सुनो अरे घर लौट जा राज दुलारी, समझाते बाबा नारद, बेटिया तेरी गोदी में ललायत आई जाए वो घर लौट गई। तेरी गोदी में ललायत आई जाए वो घर लौट गए। सुन नारद की बात तसल्ली गई हृदय में आई रे। जैसे ही बाबा